घनश्याम तिवारी। धन्यवाद। आज के इस जन आक्रोश और जन प्रेम दो रैलियां एक साथ हो रही है। ये आक्रोश और प्रेम दोनों एक साथ नहीं होते, लेकिन राजेंद्र जी के कारण से आक्रोश है कांग्रेस सरकार के प्रति और प्रेम है राजेंद्र राठौड़ जी के प्रति, इसलिए आक्रोश और प्रेम दोनों साथ साथ। आज की सभा में उपस्थित हमारी पार्टी के नए और युवक अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई और जिन्होंने अपनी पंचायत से यात्रा शुरू करके भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर और राजस्थान के गरिमामय अध्यक्ष पद तक की यात्रा की है, मैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और उनका शेखावाटी में स्वागत करना चाहता हूं। अभी मैंने उनकी योग्यता देखी जब मैं उनके साथ, अब मैं आपको बताता हूँ राज, मैं उनके साथ जेपीसी, जो बार बार अभी आप नाम सुन रहे हो, जेपीसी जेपीसी जेपीसी, उस जेपीसी के आप अध्यक्ष थे, मैं उसका मेंबर था और सबसे रिकॉर्ड समय में भारत सरकार को लोकसभा में हमने जेपीसी की रिपोर्ट पेश की। उसके अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी थे, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अब दूसरे जो व्यक्ति हैं श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़, जिनके स्वागत के लिए आप सब लोग आए और मैं भी उनके स्वागत करने के लिए आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने उनके जीवन की यात्रा यूनिवर्सिटी के चुनाव से लेकर प्रतिपक्ष के नेता बनने तक देखी और मैं कह सकता हूं कि नर यदि करनी करे तो नारायण का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उस प्रकार की यात्रा राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने अपनी शुरू की। ये मैं भी विधानसभा में रहा, बहुत लंबे समय तक रहा और विधानसभा की नियम और प्रक्रियाओं का मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन मैं आज दावे से कर सकता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में यदि राजेंद्र राठौड़ नहीं हो तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। स्ट्राइक व्हेन द आयरन हॉट, कब लोहा गर्म हो और कब उस पर चोट करें, ये सीखना हो तो राजेंद्र राठौड़ से सीखो और पूछना हो तो अशोक जी गहलोत से पूछो कि चोट कैसे लगी। तो इस चूरू की धरती पर चूरू के लोगों का मैंने उनसे प्यार देखा, चूरू से उनका लगाव देखा, प्यार के लिए लगी धार देखी और इतना बड़ा सम्मेलन मैंने चूरू में पहली बार देखा है। और मैं चूरू के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज केवल राजेंद्र जी राठौड़ और सीपी जोशी साहब का स्वागत ही नहीं किया है, आपने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की नींव रख दी है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। भाषण देने वाले हमारे अध्यक्ष जी भी है, नेता प्रतिपक्ष है। अभी महर्षि जी कह रहे थे, राजकुमार जी रेणुआ जी कह रहे थे कि आपकी फोटो वहां लगेगी जहां राजस्थान की विधानसभा में म्यूजियम बना है और प्रतिपक्ष के नेता की जगह लगेगी। और प्रतिपक्ष के नेता का जब नाम लेते हैं तो याद करिए कि बहुत लंबे समय तक श्रीमान भैरू सिंह जी शेखावत और श्री परशुराम जी मदेरणा जैसे लोग विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। उसी जगह राजेंद्र सिंह जी राठौड़ भी प्रतिपक्ष के नेता है, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब बात आई तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती और कल हड़बड़ाहट में अशोक जी गहलोत ने आज की छुट्टी कर दी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। मैं उस समय फिरोजशाह कोटला मैदान में उपस्थित था और उसमें घोषणा हुई थी
कि 29, 30, 31 दिसंबर को 80 को बंबई में भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड पर हुआ और उस भारतीय जनता पार्टी के पहले सम्मेलन का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले नगर रखकर हमने किया था 44 साल पहले। अरे यार बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते हमने तो 44 साल पहले ज्योतिबा फूले का नाम रखा था, आपने कल छुट्टी करी है। और ज्योतिबा फूले वो व्यक्ति थे जिन्होंने समाज सुधार की एक धारा अंग्रेजों के जमाने में शुरू की थी, उनको हम प्रणाम करते हैं। और उस ज्योतिबा फूले नगर का ही नाम था कि आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के सिंहासन पर सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये हमने करके दिखाया। अब बाकी बातें तो राजेंद्र जी बोलेंगे, हमारे जोशी साहब बोलेंगे, मैं तो एक बात कहकर शुरू करूंगा धन्यवाद कि आज यहाँ तो अपनी विजय की शुरुआत हुई है, विजय की डंडा रोप दिया आप लोगों ने। और इधर जयपुर में एक डंका है, वो रुक गया है, वो कांग्रेस के समापन समारोह का है। इसलिए दो समारोह भी एक साथ हो रहे हैं। पायलट साहब कांग्रेस का समापन समारोह कर रहे हैं और राठौड़ साहब और जोशी साहब बीजेपी के राज में आने का समारोह प्रारंभ कर रहे हैं। ये काम यहाँ पर हो रहा है। अब जब राज जा रहा है तो जब कोई आदमी, पहले अपने देखते थे, पहले जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता था, उसको ऊपर की सांस आने लग जाती थी, लोग कहते थे भाई इसके तो प्राण नहीं निकल रहे हैं, कैसे अटके हुए हैं, तो उस बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत के पास में घर के बच्चे, जवान, औरतें सब खड़ी हो जाती थी और खड़ी होकर कहती थी कि ये दादी माँ मैं तने 11 दे रही हूँ। कोई कहता कि मैं तुमको 100 बोरी गेहूं की दे रहा हूँ, कोई कहता मैं बाजरे की दे रहा हूँ, कोई मंगलवार देता, कोई बुधवार देता, कोई 11 देता और उसका नाम वो प्राण निकल जाता। अब गहलोत साहब ने देखा कि अपन 4 वर्ष से लड़ रहे हैं और अटके हुए हैं, तो प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं कांग्रेस के, तो कह रहे कि मैं तुमको अब फ्री में बिजली दे रहा हूँ, अब तुमको बिस्कुट दे रहा हूँ, अब मैं तुमको वो दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। ये सब ऊपर के सांस लेती हुई कांग्रेस का प्राण निकलने के लिए दान दे रहे हैं। पर देंगे कहाँ से? मुझे एक आदमी ने पूछा देंगे कहाँ से, तो मैंने कहा इस बात की चिंता मत करो, कारण क्या है? तो मैंने कहा एक कहावत है संस्कृत में, वदामी न ददामी। एक ब्राह्मण था, वो समुद्र के पास गया, उसने कहा मुझे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो समुद्र ने प्रसन्न होकर उसको एक शंखनी दे दी। वो शंखनी को लाया, गौरी शंकर जी बैठे हैं क्या, तो सेठ हो गया, घर में आकर रुक गया और उसने गौरी शंकर जी कहा पंडित जी महाराज कुछ लोगे खाना वाना, बोला नहीं लूंगा। तो करे क्या बात है? फिर रात को जब वो सो गए गौरी शंकर जी वगैरह सब, तो उसने कहा हे शंखनी, हलवा ला, रसगुल्ला ला, गुलाब जामुन ला। उसने कहा लाती हूँ महाराज, और पूरी की पूरी थाली आ गई और वो खा गया और सो गया। अब सेठ जी ने देखा कि यार ये बढ़िया काम है, तो उन्होंने रात को चुपके से वो शंखनी तो निकाल ली और उसने कहा महाराज मेरी शंखनी कहाँ है? उसने कहा तेरी शंखनी का मुझे क्या करना था यार, भगवान की मेरे पर तो बहुत कृपा, शंखनी लेकर क्या करूंगा। वो वापस चला गया। फिर समुद्र के पास गया, समुद्र के पास जाकर बोला भाई मेरा मुझे हुआ, बोले तू बड़ा शंख ले जा और इसको जाकर कहेगा 1000 दे तो 2000 देगा, 2000 मांगेगा तो 5000 देगा। वो आ गया, फिर आकर सोया गौरी शंकर जी के पास। लिया साहब ने यार, गौरी शंकर जी का खाना खा लो, लाओ खिलाओ, खा लिया और रात को बैठा उस शंख को रखा, उसकी पूजा की और कहा 1000 दे, तो उसने कहा 2000 ले। पंडित ने कहा 2000 दे, तो कहा 4000 ले, कि 4000 दे, तो कहा 8000, करते करते अरबों तक पहुंच गया। तो उसने कहा सुबह लूंगा।
तो सेठ जी ने देखा इस संघनी का क्या करेंगे यार, ये अरबों ले रहा, ये लो। तो रात को जब वो सोया तो चुपके से संघनी तो रख दी, शंख निकाल लिया। पंडित ने देखा सुबह संघनी मिल गई, वो चला गया। और सेठ जी ने शुरू किया शंख जाने के बाद में पूजा करके कि लाओ 1 लाख, बोले 2 लाख लो, बोले ला 2 लाख, बोले 5 लाख ले। करते करते 1 अरब तक पहुंच गया। तो सेठ जी ने कहा कि भाई तू बोल ही बोल जा रहा, दे तो सही। तो उसने कहा मेरा नाम तो डफोड़ शंख है, मैं तो बोलता ही हूं, देता नहीं हूं। तो ये गहलोत साहब की सरकार है ना, वो डफोड़ शंख है, बोलती है देती नहीं है। इसलिए इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी बातें बताएंगे। लेकिन एक बात बताकर समाप्त करता हूं कि आप सब शेखावाटी वीरों की धरती है, सूरवीरों की धरती है, दानियों की शक्ति है, शहीदों की इस शेखावाटी की जो मूल भावना है, उस मूल भावना को अगर भारत में और विश्व में प्रतिष्ठापित करने का काम किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसकी मजाल थी कि राम मंदिर बना देता, किसकी मजाल थी धारा 370 समाप्त कर देता, किसकी मजाल थी काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना देता, किसकी मजाल थी चीन को चुनौती देता, किसी की मजाल थी यूरोप के खिलाफ जाकर रूस से तेल और क्रूड ऑयल खरीदता और सारे विश्व में भारत का डंका बजाता। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो मुझे लोग बार बार पूछते हैं कि आप चुनाव के लिए तो तैयार कौन हो, लेकिन आपका चेहरा कौन है? मैंने कहा दुनिया में सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का है, वो हमारे पास है। इसलिए हम तो नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर और हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उसकी विजय की शुरुआत आपने की। इसलिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। धन्यवाद, शुभकामनाएं बहुत बहुत। बहुत बहुत